हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित हरदनकर। मैं आप सबका IIKD परिवार में स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने देखा रहा कि हमने इनइक्वालिटीज का जो पूरा टॉपिक है वो कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग ये ऐसा टॉपिक है बेसिकली विच कम्स इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। यूजुअली 3 to 5 मार्क्स का आता है वो। इसमें प्रीलिम्स में तो नॉर्मल आएगा, लाइक 5 मार्क्स का जो फिक्टिशियस लैंग्वेज जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो कि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हम कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, वो आपका आएगा 3 to 5 मार्क्स का। अगर मेंस में जाए तो मेंस में आपका 5 मार्क्स का, यूजुअली 3 to 5 मार्क्स का आता है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न वाला जो नया टाइप आया है वो आता है। तो फिलहाल हम देखिए, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग एग्जैक्टली रहता क्या। अब देखिए, समझो फॉर एग्जांपल सेंडर और रिसीवर है, तो कुछ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन या फिर जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हम सेंड करेंगे सेंडर के थ्रू, तो वो बेसिकली कोडेड फॉर्म में चला जाएगा ताकि किसी को पता ना चले। इसके बाद में जब वो रिसीवर एंड के पास आता है वो इंफॉर्मेशन, तो वो डिकोड हो जाता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में, मतलब बेसिकली कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए हम कहते हैं ये कोडेड, मतलब कोडेड डिकोडेड, ये ऐसा एक आपका पूरा चैप्टर है बेसिकली। इसमें सबसे पहले यूजुअली मैं टाइप या फिर एक एग्जाम्पल लेता हूं। समझो एक वर्ड रहेगा, उसका कुछ कोडेड फॉर्म में उसका कुछ कोड निकाला रहेगा, वही सेम आपको पैटर्न सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है और वो पैटर्न आपको अप्लाई करना है दूसरे वर्ड के लिए जो आपका गिवन वर्ड रहेगा, ताकि आप उसका भी कोड निकाल पाओ। तो वैसे कुछ डिफरेंट टाइप से कोडिंग डिकोडिंग के जो मैंने यहाँ पे लिखे। देखिए, सबसे पहला है लेटर कोडिंग, सेकेंड आता है रीअरेंजिंग कोडिंग, थर्ड आता है आपका कोडिंग इन फिक्टिशियस लैंग्वेज, जो कि यूजुअली 3 to 5 मार्क्स का आते हैं यूजुअली प्रीलिम्स में, और इसको हम चाइनीज कोडेड डिकोडिंग भी कहते हैं। फोर्थ है आपका सिंबल कोडिंग, फिफ्थ है कोडिंग बेस्ड ऑन कंडीशन, सिक्स्थ है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन कोडिंग, सेवेंथ लेटेस्ट पैटर्न कोडिंग, और एट्थ है आपका कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंट टाइप्स के कोडिंग है जो हम एक एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करें, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो कोडिंग डिकोडिंग का है वो क्लियर हो जाए। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेसिकली, और सबसे पहले टाइप की तरफ जो कि है लेटर कोडिंग। जैसे कि हमने देखी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्या क्या आ सकते हो हमने देखा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेटर कोडिंग, जैसे जहां पे मैंने पहले कहा था। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस हम लोग देखते कि देखो लेटर कोडिंग जो हम स्टार्ट करेंगे, इसके पहले जब भी आपको रफ पेज मिलेगा एग्जाम में, जब आप जाओगे एग्जाम में आपको रफ पेज मिलता है सॉल्व करने के लिए, वेदर प्रीलिम्स या फिर मेंस के लिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख के रखना है A to M और N से Z, मतलब बेसिकली अपना ABCD यहाँ पे लिख के रखना है आपको। अभी ABCD आपको यहाँ पे लिख के रखना है, अलॉन्ग विद दैट आप, और यही फॉर्म में लिखना है, यही फॉर्म में लिखना। और सेकेंडरी ये पार्ट है कि आपको इसके नंबर्स भी अलग रखने, फॉर एग्जांपल A आपका फर्स्ट लेटर है, B आपका सेकंड लेटर है, C आपका थर्ड लेटर है, तो ये आपके नंबर्स भी याद होनी चाहिए। अगर मैंने पूछा आपको कि चलो R का नंबर क्या, तो फट से वो क्लिक भी होना चाहिए, फिर फट से ऐसा नहीं कि चलो 1 2 3 4 5 6 ऐसा याद, वो आपको रहना चाहिए पार्ट। तो उसके लिए आपको ये एक वर्ड में आपको बता रहा हूँ, ई ज्योति, वो आप याद रखो। और ये जो लेटर्स है बेसिकली ई ज्योति में आपके मल्टीपल्स ऑफ 5 है, मतलब ई आपका 5th नंबर है, जे आपका आएगा 10th, ओ आएगा आपका 15th नंबर, टी आएगा आपका 20, वाई आएगा आपका 25। अगर मैं कहूं कि क्यू क्या है, क्यू कौन से नंबर पे, तो फट से आपका रिकरेक्ट होना चाहिए ओ के बाद आएगा क्यू, ओ पी क्यू, तो बेसिकली 17 नंबर पे आएगा। तो वैसे आपको अगर ये वर्ड आपने याद कर लिया या फिर ये लेटर्स के जो भी नंबर्स आपने याद कर लिए, वो तो आपके वैसे याद हो गए बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 है, तो उसके बेसिस पे आप बाकी के लेटर्स को याद रख सकते हैं। अभी देखो सबसे पहले देखो फॉर एग्जांपल, अभी इसमें आपको प्लस माइनस आपको थोड़ा समझना है। अभी इसमें क्या समझना, समझो आप अगर A से E के पास गए, आप अगर A से E के पास गए तो आप कितने स्टेप्स आगे गए, 1 2 3 4। आपको A काउंट नहीं करना है, आप जहां से आपने स्टार्ट किया वो आपको काउंट नहीं करना, बट आप कितने स्टेप्स आगे जा रहे हो फाइनल तक उतना आपको काउंट करना है। तो आप E के पास पहुंच रहे तो आप कितने स्टेप्स आगे गए, 1 2 3 4, तो यहां पे आएगा आप +4 स्टेप्स आप आगे गए हो। सिमिलरली अगर आप G से M के पास गए, आप G से M के पास गए तो आपको G काउंट नहीं करना, आपको कितने स्टेप्स आगे गए, H I J K L M, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 +6 स्टेप्स आप आगे चले गए। वही अगर मैं उल्टा करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहा कि U से आपको Q के पास जाना, अगर आप U से Z के पास जाते तो आपका प्लस में हो जाता, जो भी आप प्लस करते, लेकिन आप U से अगर आप उल्टा जा रहे हो Q के पास, बेसिकली आप टुवर्ड्स A जा रहे हो ऐसे घूम के। अगर आपका ऐसा एरो आ रहा है तो बेसिकली आप इस साइड उल्टा मूव कर रहे हो, तो उल्टा मूव करो तो आपका प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। तो आप अगर U से Q के पास जाओ तो आप कितने स्टेप्स पीछे गए, 1 2 3 4 आएगा आपको -4।
वही अगर मैंने कहा कि O से तुमको जाना है I के पास, तो O से I, अगेन O से I मतलब उल्टा जा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा आपका -6। तो वैसे आपको प्लस माइनस थोड़ा देखना है, क्यों? क्योंकि आपके लेटर कोडिंग में आपको इसका यूज करना है। अभी देखो यहाँ पे आपको ये लेटर कोडिंग मतलब बेसिकली आपको एक वर्ड दे देगा, उसका एक कोड दिया हुआ है, आपको उसका पैटर्न देखना है कि ये वर्ड का ये कोड आया कैसे। अगर आपको पैटर्न इसका मिल गया तो वो पैटर्न आपको अप्लाई करना है जो उन्होंने वर्ड दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, जिसका कोड निकालना रहेगा वहां पे। अभी देखो मेटल, ये वर्ड का ये कोड दिया हुआ है, मतलब M का कोड है L, E का कोड है D, T का S, A का Z, L का K। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही पैटर्न में रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा, जिगजैग भी हो सकता है, बट फिलहाल हम देखते हैं कि चलो M का L है तो M का L मतलब ये उल्टा जा रहा है तो -1 है। E का D अगेन -1 है। T का S ये भी आपका आएगा -1। A का अगर B होता तो +1 आता था, बट ये है A का Z तो ये -1। L का K ये भी -1 है। और बेसिकली आपको पैटर्न समझ में आ गया कि L का अगर ये K हो रहा है तो सब जगह -1 हो रहा है, तो सब -1 आपको पैटर्न पता चल गया, तो वो -1 का पैटर्न आपको यूज करना है फॉर दिस वर्ड जिंक। सब जगह मैंने -1 डाला तो Z का -1 आएगा आपका Y, I का -1 आएगा H, N का -1 आएगा N और C का -1 आएगा आपका B। तो ये आपका आंसर हो गया या फिर ये आपका कोड हो गया फॉर दिस वर्ड जिंक। सिमिलरली सेकंड में और एक एग्जांपल लेके रखा, अभी जैसे -1 है तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा आपका वर्ड या फिर पूरे लेटर्स में आपका -1 आएगा, कभी कभी चेंज भी होते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे T का S हुआ है, T का S इन द सेंस -1 आया, W का V अगेन -1, I का H -1। अब आप कहोगे यार सब जगह -1 इज बेटर, मैं बाकी का काउंट ही नहीं करता हूँ, फटाफट सब जगह -1 डालता हूँ और आपका आंसर निकालता हूँ। बट कभी भी अगर ये ऑड लेटर्स रहेगी, अभी जैसे ट्विंकल में आपके 7 लेटर्स है तो मोस्टली ऐसा रहता है कि 70-80% रहता है कि जो सेंटर लेटर तुम्हारा रहेगा, जैसे ट्विंकल का सेंटर लेटर तुम्हारा N, उसका कोड अलग रहेगा एज कंपेयर टू अदर्स, मोस्टली ऐसा रहता है। जैसे कि N का O, तो N का अगर ये O हो रहा है तो ये तुम्हारा +1 हो रहा है, बाकी तुम्हारे सब -1 है। देखो K का J -1 है, L का K -1 है, E का D ये भी -1 है। तो बेसिकली आपको सब जगह -1 करना है, सिर्फ T जो है वहां पे आपका +1 आएगा, बिकॉज ये पैटर्न ही वैसा था, बाकी सब जगह -1 करना है आपको। तो T का +1 मीन्स U आएगा यहाँ पे, F का -1 E, I का -1 आएगा आपका H, L का -1 आएगा आपका K, E का -1 आएगा आपका D, R का -1 Q और S का -1 आएगा आपका R। तो बेसिकली ये आपका आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका, अभी हमने ये फर्स्ट टाइप कर लिया जो कि है लेटर कोडिंग हमने कर लिया। अभी सेकंड में से हम सेकंड टाइप करेंगे सॉल्व। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप तो कर लिया लेटर कोडिंग, सेकंड टाइप जो हमने लिखा था पहले की विच इज रीअरेंजिंग कोडिंग। अभी रीअरेंजिंग कोडिंग का मतलब क्या, देखिए ये तो मैं ऊपर वैसे को ऐसे लिखा रहूंगा बिकॉज ये कभी भी अप्लाई कर सकते हैं आप अलग अलग टाइप्स में। फिलहाल देखो ये आपका वर्ड दिया हुआ है न्यूमेरिकल, इसका ये कोड दिया हुआ है। अभी अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, देखिए ये जो आपके लेटर्स है न्यूमेरिकल वर्ड्स में, इसी को उन्होंने शफलिंग करके या फिर रीअरेंज करके यहाँ पे अप्लाई किया। इट्स नॉट लाइक दैट कि n का l हुआ है तो चलो ठीक है हम n का l करेंगे तो n का l -2 होगा, u का m -2 नहीं था, u का -2s यहाँ पे आना चाहिए था। तो बेसिकली आप जो हमने लेटर कोडिंग में जो हमने टाइप देखा था कि -1 सब जगह -1 -2 होता है, तो वो आपका यहाँ पे नहीं आएगा। u का m मतलब बहुत माइनस में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 होगा, पहले -2 -8, m का u वापस +8 होगा। तो बेसिकली ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं होता। यहाँ पे क्या है, अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो ये जो लेटर्स है वो यहीं पे उन्होंने अरेंज किया है। अभी कैसे अरेंज किया है वो देखते हैं। देखो जैसे ये n है, ये n जो स्टार्टिंग का है वो यहाँ पे चला गया एंड में, ये जो l है वो यहाँ से चला गया l यहाँ पे। ओके, अभी ये जो दो लेटर्स है um उन्होंने शफल किया आपस में यहाँ पे जिगजैग में। ये जो ca है वो उन्होंने अरेंज किया यहाँ पे। R का जो R है सेंटर लेटर, देखो मैंने जैसे कहा था कि जो सेंटर रहेगा वो हमेशा अलग रहेगा। ये ऑड नंबर्स थे ये वर्ड में, तो इसलिए देखो R का उन्होंने R ही रखा है। ये जो E है वो E यहाँ पे चला गया और ये जो I है वो यहाँ पे आ गया। तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है और उसका कोड निकालना है पब्लिश्ड का।
पब्लिश भी आपका 9 लेटर का वर्ड है, 9 लेटर का वर्ड है, तो यहाँ पे जो आर का आर, तो यहाँ पे सेंटर लेटर तुम्हारा है आई, तो यहाँ पे आएगा आपका आई, तो वैसे के वैसे ही आएगा। बाकी रहा पी, तो ये एन यहां से यहां चला गया था, तो ये जो पी है वो आपका एंड में चला जाएगा, और ये जो डी या एल यहां से इधर आएगा फर्स्ट में, तो ये आपका डी यहां से यहां पे आ जाएगा। अभी ये जो दो लेटर्स थे आपके यू बी, जैसे यहां पे था यू एम, तो यू एम का यहाँ पे होता है एम यू, तो ये आपका हो जाएगा बी यू। सिमिलरली ये जो लास्ट के दो लेटर्स है, लाइक सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट लेटर एच ई, जैसे यहाँ पे था सी ए, तो ये जो सी ए का यहाँ पे हो गया था ए सी, तो आपका एच ई का होगा यहाँ पे ई एच। अब रहे दो लेटर्स एल और एस, तो ये आपके क्रॉस में हो जाएगा, लाइक एस यहाँ पे, तो यहाँ पे एस आएगा, और ये जो एल है वो यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली ये आपका कोड हो गया फॉर द वर्ड पब्लिश्ड। तो हमने देखा कि ये पैटर्न में हमने कुछ प्लस माइनस या प्लस करके माइनस करके कुछ कोड नहीं निकाला, लेकिन हमने कोड कैसे निकाला, जो लेटर्स थे प्रॉपर वर्ड में उसको ही रीअरेंज करके उसका कोड था, तो इसलिए पैटर्न का नाम है या फिर ये टाइप का नाम है रीअरेंजिंग कोडिंग। अभी हम देखते हैं तीसरा कोडिंग जो है, हम देखिए कि एग्जैक्टली वो है क्या। जैसे कि हमने दो टाइप तो ऑलरेडी कर लिया, अभी ये थर्ड टाइप है जो कि सिंबल कोडिंग। अब सिंबल कोडिंग में आपको कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है अमित, इसका ये कोड दिया मींस फॉर एग्जांपल अभी अमित का ये कोड है, सिमिलरली ड्रीम का भी ये कोड है, तो आपको देखना इसमें सिमिलरिटी तुमको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, मींस ये वर्ड में और ये वर्ड में देखो कुछ सिमिलरिटी है तुमको दिखाई दे रहा है। अब अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो देखो ये ए का कोड क्या दिखाई दे रहा है 7, सिमिलरली ड्रीम में भी ए का कोड देखो क्या है 7। चलो और एक सिमिलरिटी देखते हैं, एम का कोड यहाँ पे है परसेंटेज, यहाँ पे भी एम का कोड आपका आ रहा है परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या आप निकाल सकते हो कि बाबा जो भी लेटर है उसके रिस्पेक्टिव कोड उन्होंने नीचे दे के रखे हुए, मींस आई का कोड आपका एट द रेट आएगा, टी का कोड आपका कॉपीराइट है, डी का कोड आपका ये स्टार, आर का कोड आपका आएगा डॉलर, ई का कोड आएगा आपका 9। तो आपको एज इट इज कोड जो है रिस्पेक्टिव लेटर के आपको उठा के सिर्फ यहाँ पे रखना है। अब जैसे मैंने कहा कि मैटर का कोड क्या आएगा, तो मैटर में सबसे लेटर पहला लेटर कौन सा एम, तो एम का कोड क्या पे परसेंटेज, परसेंट लिखो। ए का कोड क्या आएगा 7, टी का कोड आपको मिलेगा आपको कॉपीराइट, तो दोनों तरफ कॉपीराइट लिखो। ई का कोड आपको ये वर्ड से मिलेगा ड्रीम से, ई का कोड क्या था 9, और आर का कोड आपको मिलेगा अगेन ड्रीम में से, आर का कोड था डॉलर डॉलर। सिमिलरली टीम, टीम का कोड आपका टी जो मिलेगा आपको, टी आपको मिलेगा ये वर्ड से अमित, अमित टी का कोड था कॉपीराइट। ई का कोड आपको 9, तो यहाँ पे 9 आएगा। ए का कोड आपको मिलेगा यहाँ से अमित से, तो ए का कोड था 7, यहाँ पे लिखो 7, और एम का कोड आपको दोनों तरफ मिलेगा, एम का यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है। तो बस आपको ये जो वर्ड के जो कोड मिले हैं आपको एज इट इज सिर्फ यहाँ से आपको उठा के रखने हैं। तो बेसिकली सिंबल कोडिंग हो गया। आइए अब मूव होते जो फोर्थ टाइप है जो आपका, वो हम आगे देखेंगे। देखिए जैसे कि फोर्थ टाइप जो है आपका कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब आपका ये एक 1 लाइनर या फिर 2 लाइनर का आपका क्वेश्चन रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाइट मींस ब्लैक, ब्लैक मींस रेड, रेड मींस ब्लू, ब्लू मींस येलो, येलो मींस ग्रे, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। अभी क्लियर स्काई का कलर क्या रहता है यूजुअली ब्लू, तो हमें देखना है कि ब्लू को क्या कहा है, जो एक्चुअल में इसका आंसर रहता है, मतलब जो ओरिजिनल आंसर रहता है वो आपका आंसर नहीं रहेगा, उसको क्या कहते हैं वो आपका आंसर रहेगा। जैसे क्लियर स्काई का आपका कलर यूजुअली क्या रहता है ब्लू, तो ब्लू को क्या कहा है येलो, तो आपका आंसर रहेगा येलो, तो आपको बेसिकली येलो टिक करना है। सिमिलरली अगर मैंने कहा कि व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, तो मिल्क का कलर क्या रहता है व्हाइट, तो व्हाइट को क्या कहा है व्हाइट मींस ब्लैक, तो आपका कलर ऑफ मिल्क हो जाएगा ब्लैक। अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या रहता है रेड, तो रेड को क्या कहते हैं यहाँ पे आपको देखना, रेड मींस ब्लू, तो आपका आंसर हो गया ब्लू। तो वैसे ही आपका एक आध मार्क्स के लिए कभी आपका एग्जाम में आपको आ जाता है कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये बेसिकली कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन के ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि ऑलरेडी हमने कवर किए 4 टाइप्स हमने कवर किए, ये अपना 5th टाइप है जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कोडिंग। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे वर्ड दिया हुआ कल्पना, तो कल्पना का ये कोड दिया 56 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो इसलिए यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको ऑपरेशन करना है, मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और ये जो नंबर आया है ये वर्ड का कोड जो बेसिकली है वो आपको कैसे है वो आपको क्रैक करना है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल्पना वर्ड का कोड जो 56 आया वो कैसे है, देखिए के का जो नंबर, अभी जैसे मैंने कहा था ABCD में आपको तो याद रखना ही है, इसके अलावा ए कौन से नंबर पे आता है फर्स्ट, बी सेकंड नंबर पे, तो वो भी आपको याद रखना। तो के का नंबर जो आएगा बेसिकली
11 नंबर पे आ रहा है तो यहाँ पे 11 आएगा। ए तो अपना 1 नंबर पे आएगा फर्स्ट। एल का नंबरिंग क्या रहेगा यहाँ पे, जे का तो 10 आता है यहाँ पे ई ज्योति के हिसाब से, तो 11 12 तो एल आएगा आपका 12 नंबर पे। पी आएगा आपका 14 15 16 नंबर। सिमिलरली एन आपका आएगा 14 नंबर पे। तो जब आप इसको प्लस करोगे लाइक 11 1 12 16 1 14 1, तो आपका प्लस जब करने के बाद आपका आएगा आंसर 56। तो हमें पता चल गया कि आप जो भी रिस्पेक्टिव लेटर उसके जो भी रिस्पेक्टिव नंबर्स है उनको हम प्लस करेंगे तो आपका जो कोड है वो आपको मिलेगा। तो वही सेम पैटर्न आपको यूज करना है ये वर्ड के लिए, जो गिवन वर्ड है बेसिकली साइमा, ये वर्ड के लिए आपको यूज करना है। जैसे देखिए साइमा में एस जो लेटर है उसका नंबर क्या आएगा यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 19 नंबर। जो भी ए है वो तो एक नंबर वहां पे फर्स्ट नंबर आएगा। आई जो है वो आपका आएगा जे के पहले मीन्स 9, वाई आपका आएगा 25 और एम जो है वो आपका आएगा 13। तो जब आप इसको प्लस करोगे लाइक 19 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 13 प्लस 1, तो आपका आंसर आएगा 68। तो वैसे अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस आपको करने हैं और फिर आपको रिस्पेक्टिव वर्ड का कोड निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस, ताकि फिर ये जो आपको जो टाइप है मैथमेटिकल ऑपरेशन वो वहां पे आपको पता चल सके। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं जो आपके 1 लर्नर या फिर 1 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं पार्ट 1। जल्दी लौटेंगे पार्ट 2 के साथ, जहां पे जो रिमेनिंग टाइप्स जो बचे हुए 3 टाइप्स जो बचे हुए वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद स्टूडेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जब भी नया वीडियो है तो आपको जल्दी नोटिफिकेशंस का मिल पाए।